काका साहब कालेलकर एवं विष्णु प्रभाकर की स्मृति को समर्पित सनिधि संगोष्ठी मई 2023। विषय किन्नर विमर्श। अध्यक्ष SGS सिसोदिया, मुख्य अतिथि दीपिका, विशिष्ट अतिथि शालिनी श्रीनेत, सानिध्य ओम निश्चय के साथ नूतन पांडे की पुस्तक अक्षर पुरुष श्रीमन शंकर देव का विमोचन। अब अगर मैं किसी अगले व्यक्ति का नाम लूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो आप व्यक्ति है इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरा रंग से जुड़ी उनकी प्रमुख संस्थापिका मैं शालिनी श्रीनेत से आग्रह करता हूँ कि वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। पिछले 10 सालों में इस संगोष्ठी में साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अलग अलग संगोष्ठियां आयोजित की गई। विभिन्न लघु कथा तक पर मैं आग्रह करता हूँ कि वो शालिनी श्रीनेत जी का अर्चना जी सूर्या फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, विष्णु प्रभाकर जी की छोटी बेटी हैं, तो मैं अर्चना प्रभाकर जी से आग्रह करता हूँ कि वो शालिनी श्रीनेत जी का सम्मान करें। तो ये एक तो इस विचार से ये शुरू किया गया था ताकि किसी को बोझ ना लगे। इस भाषा को जटिल भाषा बोलने में थोड़ा बोझ लगता है। साधारण भाषा में बात करेंगे तो सब अच्छी तरह से कर सकते हैं। उनके हाथ में किताब में कैमरा नहीं है, वो ताली तो बजा सकते हैं। किन्नर विमर्श है, इसके बारे में मैं चंद शब्द जरूर कहूँगा, क्योंकि इसके बारे में अनुभव करना, जानना एक अलग बात है। इस वर्ग से जो ताल्लुक रखती है दीपिका जी यहाँ पर हैं, नेतृत्व कर रही हैं, काफी तेजस्वी व्यक्तित्व हैं वो। और अब देश दुनिया के फलक पर जो जेंडर विवाद चल रहे हैं, सदियों की जो अनदेखी हुई है, और हमारा समाज अभी भी बहुत सारे जाति वर्ग और जात के खानों में बटा हुआ है। अभी हमारे देखने की दृष्टि इतनी मलिन है कि उसके लिए कितने संत समाज सुधारक, कितने शंकर देवों के अवतरण की अभिलाषा है। और एक कवि वो प्रभाकर ने गीत में लिखा था कि अभिशापित देश जहाँ कभी जहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितने जदीद या से भी बोलना है। नौगी थोड़े नायकों में थे, अब नहीं है। लेकिन ये बोलने का अर्थ ये है कि लेखक जो कभी भी निराशा का प्रवर्तक नहीं होता है और उसके लिए कोई भी भूमि अनुभव की वर्जित नहीं होती है, वो भी महसूस करता है कि देश कितने सारे खानों में बटा हुआ है और उसके बावजूद अभी भी हमारी दृष्टि मलिन है, ऊंच नीच के भेद से भरी है। और अगर वो कहीं सुन्नत के रास्ते संभव हो सकते हैं तो बिल्कुल इसी तरह जो दीवारें हैं उसको बढ़ा के हम देखें। और मैं समझता हूँ कि ये जो दृष्टि है, जो प्रेम करने की दृष्टि है, इसका विकास किया जाना चाहिए। दूसरी हस्ती के रूप में दीपिका शर्मा जी हैं। इन्होंने जो कुछ अब करना शुरू किया है जो इतिहास नहीं है, बल्कि यह क्रिकेट समुदाय के लिए नया भविष्य रख रही है, नया वर्तमान कर रही है। तो ये दोनों हस्तियां जो है हमारी प्रशंसनीय है, सराहनीय है, सम्मान के योग्य है। मेरी जिंदगी भी किसी के काम आना, इसी तरह का एक उद्देश्य लेकर हमने अपना कार्य शुरू किया था। और मेरा सबसे बड़ा जो आह्वान ये है, जो कि असम के आज के नमस्ते समाज शंकर देव की देन है।
आज असम में जो कुछ भी है, साहित्य, कला, संस्कृति, वित्त, हर चीज में चंद्रा देव की छाप दिखाई पड़ती है और इन्हीं के दिए गए कार्यों को लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आसाम से बाहर मैं भी कुछ कवर करती हूँ। जब तक आसाम में नहीं गई थी, मैं भी इस नाम से परिचित हुई। वहाँ जाकर यहाँ पे, लेकिन मैं संक्षेप में और बताती हूँ कि मेरी संस्था है मेरा रंग नाम से और यूट्यूब चैनल है इसी नाम से और वेबसाइट भी है। मेरा रंग, इसका टैगलाइन है समानता का रंग। जब हम इस पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, तो इसी लाइन से शुरू करते हैं, मेरा रंग समानता का रंग। आज तक हमने किसी से बचपन से लेकर अभी तक किसी की जाति नहीं पूछी है। मित्रता हुए बरसों बरस हो जाता है, लेकिन हम जाति नहीं पूछते हैं। किसी वजह से वो खुद बताते तो अलग बात है। जब मैंने शुरू किया था तो महिलाओं की प्रोफाइल पे बातचीत करते थे। अलग अलग जो क्षेत्र में काम कर रही थी, कुछ विशेष कर रही थी, कुछ ऐसी भी लड़कियां थी जो अच्छा काम कर रही थी, उनको कोई मैरिज में उसमें हालांकि भी कुछ बहुत निर्णय उस तरह का आया नहीं है, लेकिन इतनी जागरूकता आ गई है। अभी जब यहाँ हम आए थे तो दीपिका से बात हो रही थी कि हम किधर पे बातचीत करते रहते हैं, ट्रांसजेंडर पे सारे उसपे LGBTQ सब पे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसी सभाओं में से बात करते हैं। क्यों नहीं हम इसको स्कूलों में लागू करते हैं कि एक क्लास इसके लिए लगे? क्योंकि जैसे हम देखते हैं, मैं दरअसल ग्राउंड पे काम करती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, तो हमारे पास केसेस जो आते हैं तो मैं देखती हूँ कि कितनी घरेलू महिलाएं हैं। इवन मुझे लगता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे महिलाओं को भी अगर उनका इस तरह का कोई वादा नहीं पड़ा है कि कोई केस मुकदमा लड़ने जाए, तो उनको भी पता नहीं होता है कि किस केस में कौन सी धारा लगेगी। इवन मैं भी अपने लिए भी कह रही हूँ, सारे केस में मुझे नहीं पता कि कौन सी धारा लगेगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है किधर विषय में। इस विषय में या इससे हटके भी कुछ रचनाएं यहाँ जो उपस्थित हमारे साहित्यकार बंधु भगिनी हैं वो प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले अंजू खरबंदा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए। आता ही कौन है, आया ना आज ये कार्ड दे दे मेरे बेटी की शादी का। कार्ड बेटी की शादी का? हाँ, अगले महीने मेरे बेटी की शादी है और तुम सबको जरूर आना है। और साथ में ये मिठाई का डिब्बा वो मीठा करने के लिए। कांपते हाथों से मिठाई का डिब्बा पकड़ते हुए चंदा बोली, हम तो जबरदस्ती पहुंच जाते हैं शादी ब्याह या बच्चा पैदा होने पर, तो लोग मुंह बना लेते हैं और आप हमें बुलावा देकर आगे के शब्द चंदा के गले में ही अटक कर रह गए। चंदा, बरसों से तुम्हें देखा हूँ सबको दुआएं बांटते। याद है जब मेरा बेटा हुआ था तो पूरा मोहल्ला सिर पर उठा गया था तुमने खुशी के मारे। हाँ, और आपने खुशी खुशी हमारा मनपसंद देख के तो दिया था। चंदा, तुम लोगों की नेक दुआओं से मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है और तुम सबको उसकी शादी में जरूर आना है। क्यों नहीं आएंगे बाबूजी, जरूर आएंगे। आपने इतनी इज्जत मान से बुलाया है तो क्यों ना आएंगे। कहते हुए चंदा की आंखें गंगा यमुना सी बह गईं। धन्यवाद। मेरे होठों पे प्यास रहने दो, तस्वीर का गिलास रहने दो। मेरे होठों पे प्यास रहने दो, तस्वीर का गिलास रहने दो। ये परिंदा कहीं मर न जाए, गम के पिंजरे में आस रहे। ये परिंदा कहीं मर न जाए, गम के पिंजरे में आस रहने दो। जी भर के जिंदगी जी लो, आओ जी भर के जिंदगी जी ले, मौत को आस पास रहे। आओ जी भर एक मतलब छोटा सा। शाम के कुछ 5 बजे के किसी शर्मालिका का घर का दरवाजा खटखटाया। शर्मालिका बड़ी बिटिया ने देखा तो 12-13 साल का एक लड़का उनकी चौखट पर खड़ा था। हाँ बोलो, दरवाजा क्यों खटखटाया? लड़का,
भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। पीहू, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? तुम सो गए हो क्या? लड़का, दीदी प्लीज कुछ खाने को दे दो ना। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इतना मुझे आता नहीं। टीवी की चर्चक, रेडियो की बकबक, मोबाइल में एसएमएस, कुछ मुझे आता नहीं। भड़ास दिन की कब शब्द उबल पड़ती है, 30 सी दिन में कब जुल्म पड़ती है, कुछ पता नहीं। सोने नहीं देती है दिल की चौखट पे जमीन की ठक उधल पुधल करते विचारों को जमखट। जब बेबस हो तमाशाई को देखता हूँ, अन्याय है नहीं। वेद के सच्चाई से हूँ, कभी हंस भी लेता हूँ। ज्यादा हुआ तो भूत के आंखें धाम के चेहरा पर खा लेता हूँ। आफत गले में पड़ी जान पड़ती मुझको, कुछ करना पाने की बेबसी जब विवश कर देती मुझको। असमंजस के ढेर पर बैठ मैं नीलों पर बांसुरी बजाऊं कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ सूझे न सूझाए मुझको। बोल मैं सकता नहीं, विरोध कर मैं सकता नहीं, आज मेरी हर कमी का बस सताए मुझको। वह को त्याग कुछ सोच लौट मैं कोई दर्द से भागते कदम थाम देता हूँ। उठा के कागज कलम भड़ास दिन की कागज को उतार लेता हूँ। ये सोच जब अपने कुछ गहरी गहरी जी लेता हूँ कि होंगे सभी जन आबाद, कोई तो करेगा आवाज, आएगा इंतजार नहीं, हाँ नहीं सच लिखना मुझे आता नहीं, फिर भी कुछ सोच भड़ास दिन की कागज को उतार लेता हूँ। धन्यवाद। सूर्य तक को आवाज लगाने वाली ना पांचाली की तरह उपहास के खेल में बार बार अपनी केस राशि खोले बदले की द्वारा भी जल्दी 5 स्वामियों की अनुकंपा की बात बोल दी। किसी भीम प्रतिज्ञा के पूरा होने की राह में टकटकी लगाए युद्ध भूमि में एक निष्क्रिय सी भूमिका निभाती। ऐसा व्याह तो शिखंडी में ही उभरता है। वह जितना इन 2 ध्रुवों स्त्री और पुरुष से हटते हटते आत्मस्थ होता गया है, उतना मनुष्यतर होता गया है। उसे किसी दिव्यता का आह्वान नहीं करना, वह सत्य ज्ञान के मंथन में रस्साकश की भूमिका में नहीं, ना ही मात्र प्रतिशोध होती है। जैसे जब बच्चे होते हैं या फिर कोई भी शुभ अवसर होता है, शादी या विवाह होता है, उसमें हमने देखा है मेरी भी बेटी उनकी तभी आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो किन्नरों का जो जीवन कमाई का साधन है, इससे बात उतनी ही बन सकती, क्योंकि शादी ब्याह तो कभी कभी होता है। अब अच्छी बात है कि कानून बन गया है कि अब वो पढ़ भी सकते हैं, उनको पूरा अधिकार दिया जाएगा, सब वो नौकरी भी कर सकते हैं, पासपोर्ट भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए किन्नरों में भी, या समाज के लोगों को, उनके अपने समुदाय के जो लोग हैं वो लोग आगे आए, उनको भी पढ़ने का आगे मौका मिले, आगे बढ़ने का। क्योंकि एक सीमित आमदनी से चीजें आदमी वो नहीं कर सकता जो कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि 2 साल पहले मेरी ननद, तो उनके अनुरोध पे इसी विषय पर मैं ये रचना उनकी तरफ से यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना लघु कथा है और इसका शीर्षक है परिश्रम। किन्नी मालिन अपनी टीन की खोली में महकते गेंदे के फूलों की मालाएं गूंथ रही थी। तभी उसके देवर ने आकर उससे कहा, भाभी कुछ रुपए दे देती तो शाम की बारात की अगवानी के लिए कुछ प्रबंध कर पाता। डूबते दिल से वह सोचने लगी, दुनिया के बापू तो मझधार में ही हाथ छुड़ाकर चल बसे, किसी तरह से फूल मालाएं बनाने की दिहाड़ी से आधे पेट रोटी जुड़ रही है। साहूकार की इतनी देनदारी चढ़ गई है, अब तो उसने उधार देने से भी मना कर दिया। सभी पड़ोसी वर्मा आंटी के घर थे। आज उनके पोते की छठ की पूजा थी। मिन्नी दरवाजे पे खड़ी धोबी से कपड़े अंदर ले जाने लगी, तभी वर्मा आंटी घर से किन्नर बाहर आ गए थे। सबसे आगे जो थी मिन्नी को देखकर मुस्कुराई और मिन्नी को रुकने को कहा। मिन्नी रुक गई। क्या हुआ मेरी लाडो, क्यों नहीं आई? इससे पहले मिन्नी कुछ कहती अपने अंदाज में बोली, चिंता ना कर मेरी लाडो, ये दुर्गा का बोल है, तू भी जल्दी माँ बनेगी, तब तेरे से सोने का चंदा लूंगी। उसका इतना कहना था कि मिन्नी की आंखों से झमाझम अश्रु बहने लगे। शादी के 10 साल बाद भी उसने माँ शब्द नहीं सुना था। किन्नरों को शायद सरकारी जनगणना वालों से ज्यादा जानकारी होती है। दुर्गा और उसके पीछे
उसके सभी साथी उसके सिर पर हाथ रख आगे बढ़ गए। निधि को अपने बचपन की याद आ गई। बुआ की बेटी की शादी पर 10 साल की निधि उन्हें देखकर डर गई थी और अपने पापा के पीछे छिप गई थी। उसे डरा सहमा देख पापा ने उसके बाल मन को समझाने के लिए कहा था, इनसे डरना नहीं चाहिए, भगवान ने इन्हें ऐसा इसलिए बनाया है कि जीवन में लगे कि कोई कमी है तब वो इनकी दुआ से पूरी हो जाती है। 1 साल बाद मेडिकल साइंस का कमाल करिए या फिर जिसने जिस दिन आना है तभी आना है, या दुर्गा की दुआ की कि मिन्नी ने जुड़वा बच्चों, एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। बच्चों को पहली बार देख मिन्नी सोच रही थी, अब दुर्गा को एक नहीं 2 छठे दूंगी। धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मत कहो बेटियां बाप की छाती पर बोझ होती हैं, सारी कमाई दहेज में लेकर जिंदगी की प्रगति में अवरोध होती है। मत कहो बेटियां बाप की छाती पर बोझ होती हैं, सारी कमाई दहेज में लेकर जिंदगी की प्रगति में अवरोध। बेटियां तो जिंदगी के खराबों पर यथार्थ का आत्मबोध है। बेटियां तो जिंदगी के खराबों पर यथार्थ का आत्मबोध होती हैं। क्यों कहते हो बेटियां जरा सी बात पर रूठ जाती हैं, मिट्टी के पात्र की तरह पल भर में टूट जाती हैं। वक्त आने पर तुलसी कोमल बेटियां बाप के दुश्मनों पर बोले और बारी टूट जाती हैं। सशक्त होकर स्त्री का अपमान किया। स्त्री के अपमान से जो उत्पन्न हुई प्रतिशोध की भावना, बालपति ने बाधा पर प्रसन्न रखा था, उसी तरह से स्त्री का अपमान है। आप समर्थ होते भी स्त्री को से आप लाते हैं और ग्रहण नहीं करते और अंधे भाइयों को छोड़ देते हैं और एक स्त्री का आप छोड़ के पुष्टि करते हैं, उसका शोध है, उसी का रूप है जो एक आप समर्थ होते हुए भी आप कामों का चित्र रूप लेते हैं, उसके बाद भी जो आपको एक स्त्री ने और पुरुष का जो सम्मिश्रण है, जो एक किंकर के रूप में धारण करती है, वही जो है आपका विनाश है। सही समझा है कि आप स्त्री हो या बेटी, उसको आप अपमान मत करिए, उसका सम्मान करिए और सम्मान के साथ जीने का भी अदम अवस्था थी। सारे अभी आपने सुना सारा बाकी में, तो वो समस्याओं को हम तक घेर रही है। जैसे कभी ने बोला कि हम आप डॉक्टर हैं, पत्थर लगते हैं, उनको खाना भी समय बीत जाता है पर वो तय नहीं कर पाते। भारभूषण अग्रवाल की लगता है कि हम इन्हीं को खाने में लग गए और रास्ता ढूंढ के में कहा जाता है, तो हमारा समाज विकास नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जो बीच की धूल है, जो पत्थर है, जो कंकर है, उनको उठाने में सारा समाज अपनी जो शक्ति है उसका व्यय कर देता है। और जहाँ तक डिनर पेपर की बात है, ये उससे जुड़ा हुआ प्रसंग है, क्योंकि आपकी जो परिभाषा दलित की या जो हम समझते हैं कि जो जिनका शोषण होता है उसके अंदर बच्चों को नारी को दोनों को लेते हैं और साथ में दलित समाज को भी लेते हैं। जो अपरिभाषित है उसके अंदर तो पता नहीं कितने गोत्र हैं और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है। अपरिभाषित रहता तो अच्छा था, और अब उसके अंदर ये किन्नर समाज को भी ले जाता है। मेरे विचार में जो किन्नर समाज की समस्या है वो एक विज्ञान की समस्या है। एक वो कुदरती तौर पर उनको एक तरह का जिसको कह सकते हैं अयोग्यता मिली, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, माता पिता का कोई दोष नहीं है। बोले एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से कोई एक जिसको हम कह सकते हैं कमी है, तो वो एक प्रकार से हैंडीकैप है विज्ञान में। और उनके प्रति में सहानुभूति रखनी, उनके प्रति समानुभूति रखनी है। समानुभूति है कि वो भी मानव है, हम भी मानव है। मैंने घर पर ये चर्चा की थी संविधान दिवस पर 26 नवंबर पर, तो उसकी मैं एक पंक्ति सुनाऊंगा।
आरक्षण की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत पहले ये डिक्लेयर किया है, नालसा जजमेंट के अंतर्गत 2014 में उन्होंने बोला है कि ओबीसी कैटेगरी में डालते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये कहा है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ ना, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत सारी जगह पर दिया नहीं है। कुछ जगह में दे दिया है, कुछ जगह पर, लेकिन जैसे जॉब में अभी तक नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और एजुकेशन में अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर अभी तक दिया नहीं है। हम लोग अभी भी बराबर उसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो शायद होपफुली हम जल्दी वो ले पाएंगे 2-3 सालों तक। इस मंच से नीचे उतरेंगी लड़कियां थी, तो इनको गले लगा सकोगी, तो करीब 25% लड़कियों ने हाथ उठाया कि हाँ। मैं इनसे 2 सवाल पूछती हूँ कि आप लोगों में से कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी किसी ट्रांसजेंडर को गले लगाया है, और कितनी अभी है? सबको लगाया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कितनी महिलाएं अभी हैं कि दीपिका यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो आप लोग गले लगा के पूजा करेंगे? थैंक यू सो मच। देखिए, जब सर्दियाँ शुरू होती है, सर्दी बहुत तेज सर्दी पड़ती है, उसके बाद सर्दी कम होती जाती है। एक ऐसा समय आता है जब सर्दी ना सर्दी रहती है ना गर्मी रहती है, उसके बाद गर्मी बढ़ती है। तो ये इसी तरह से हमारे जीवों में भी एक प्रकृति है, हमारी जो जीव जो जाति है उसमें भी एक प्रकृति है। एक जगह बहुत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पुरुष है, वो धीरे धीरे घटता जाता है, एक सम पे आता है, तो एक स्त्री की तरफ जाता है और एक परफेक्ट स्त्री हमको मिलती है। ये पूरी एक प्रकृति है जो प्रकृति सब जगह काम करती है। और वो बाहर भी देखते हैं, सूरज को भी देखते हैं, सूरज आज यहाँ है बहुत गर्म है और सर्दियों में दूर चला जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, लेकिन बीच में ऐसा समय भी आता है जब वो ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। उस स्थिति को हम क्या मानते हैं? सम की स्थिति मानते हैं। अगर हम अपने जीव में भी अपने व्यवहार में उस स्थिति को सम की स्थिति मान के चले तो फिर समस्या कहाँ